हेलो स्टूडेंट्स, बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। आज हम इसमें अमेरिका देश की शक्ति संसाधन का अध्ययन करेंगे। शक्ति संसाधन में अमेरिका में हम कोयला और पेट्रोलियम और गैस का अध्ययन करेंगे। जो शक्ति संसाधन होते हैं, जो ऊर्जा ऊर्जा के संसाधन है, उन्हें दो भागों में बांटा जाता है, जैविक और अजैविक। दो भागों में इन्हें बांटा जाता है। अमेरिका में जो सबसे अधिक जो उपयोग है वो जैविक संसाधनों का हो रहा है। जैविक संसाधनों में ये कोयला और पेट्रोलियम, ये जैविक संसाधन में आता है। उसके अलावा भी ऊर्जा के कई साधन हैं, जैसे विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन शक्ति, कई तरह के इसमें साधन होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की कोयला का। देखो, कोयला मूल्य की दृष्टि से अमेरिका में द्वितीय स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका में मूल्य की दृष्टि से पेट्रोलियम है। कोयला अमेरिका में विस्तृत रूप में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 26 राज्यों में कोयले का खनन किया जाता है। लगभग 50 राज्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, और उसके 26 राज्यों से कोयला निकाला जाता है। सर्वेक्षण के आधार पर अमेरिका में 1,95,000 मिलियन मीट्रिक टन कोयला है, और एक अन्य अनुमान के अनुसार यहाँ कोयले का सुरक्षित भंडार 1,82,000 करोड़ मीटर टन है। इस भंडार का 65% जो भाग है वो अमेरिका के पश्चिम में स्थित है, और जो 35% भाग है वो अमेरिका के पूर्व में स्थित है। लेकिन वर्तमान में उत्पादन की दृष्टि से पूर्वी भाग अग्रणी है, यानी जहां 35% जो कोयला उत्पादित किया जाता है वो भाग अधिक अग्रणी है। जहां जो पूर्वी भाग है वहां से अमेरिका का कुल कोयला उत्पादन का 80% भाग प्राप्त किया जाता है, और पश्चिमी प्रदेश में 1/4 से अधिक कोयले का उत्पादन नहीं होता है। यानी जहां 60% जो कोयला है वहां उत्पादन कम है, और जहां 35% कोयला है वहां उत्पादन अधिक है। कोयला उत्पादक क्षेत्रों का वितरण। देखो, कोयला उत्पादक क्षेत्र है, बोर्ड पे लिखे हैं। इस 3 भागों में इसे बांटा गया है। पहला है अपलेशियन कोयला क्षेत्र। अपलेशियन कोयला क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है। उत्तरी अपलेशियन कोयला क्षेत्र, मध्य अपलेशियन कोयला क्षेत्र, दक्षिणी अपलेशियन या अलाबामा कोयला क्षेत्र। फिर है पूर्वी भीतरी कोयला क्षेत्र, अंत में है पश्चिमी भीतरी कोयला क्षेत्र। इन 3 भागों में अमेरिका के कोयला क्षेत्रों को बांटा गया है। तो सबसे पहले देखो, ये जो तीनों क्षेत्र हैं, अपलेशियन कोयला क्षेत्र, पूर्वी भीतरी कोयला क्षेत्र और पश्चिमी भीतरी कोयला क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र मिलकर अमेरिका का 90% कोयले का उत्पादन करते हैं। तो अब पहले बात करेंगे अपलेशियन कोयला क्षेत्र की। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह क्षेत्र सुरक्षित भंडार, उच्च कोटि का कोयला और उत्खनन लागत के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका विस्तार उत्तर पूर्व में पेंसिल्वेनिया राज्य से लेकर दक्षिण पश्चिम में अलाबामा राज्य तक 960 किलोमीटर की लंबाई में है, और इस भाग में एंथ्रेसाइट, बिटुमेन तथा गैस व कोकिंग कोयला पाया जाता है। परिवहन की सुविधा तथा पर्याप्त कोयले की उपलब्धता के आधार पर यहाँ लौह इस्पात के कारखाने विकसित हो सके हैं। यानी कोयला यहाँ प्राप्त होता है, इस
और लौह उत्पादन भी यहाँ होता है। और उसके बाद परिवहन के यहाँ अच्छे साधन हैं। स्थिति के आधार पर कोयला क्षेत्र को 3 उप विभागों में बांटा गया है। जो अपलेशियन क्षेत्र है इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी अपलेशियन कोयला क्षेत्र। इस क्षेत्र की कोयला खदानों का विस्तार ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया राज्यों में लगभग 14,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। कोयला व्यवसाय में पेंसिल्वेनिया राज्य अपना एक महत्व रखता है। देश का लगभग समस्त एंथ्रासाइट कोयला इस अकेले राज्य में निकाला जाता है। एंथ्रासाइट कोयला है, ये सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है। कोयला 4 तरह का होता है: एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट कोयला सबसे अधिक उच्च कोटि का होता है, उसके बाद बिटुमिन्स और फिर लिग्नाइट, और सबसे जो घटिया किस्म का कोयला है वो पीट होता है। तो दो एंथ्रासाइट कोयला है वो पेंसिल्वेनिया राज्य में से निकाला जाता है और इसकी जो मात्रा है पेंसिल्वेनिया राज्य में वो लगभग 10 मीटर टन है। उसके बाद देखो ये जो क्षेत्र है उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र है, यहाँ जो उत्पादन है वो घटता बढ़ता रहा है कोयले का। इसका एक कारण भी है उत्पादन घटने का, क्योंकि कोयले से जो विद्युत बनाई जाती है उससे प्रदूषण भी होता है, इसलिए इसका जो स्थान है वो विद्युत ने ले लिया है। जो जल के द्वारा या परमाणु के द्वारा या सौर ऊर्जा के द्वारा जो बिजली बनाई जाती है उसने इसका स्थान लिया है। उसके बाद जो कोयला है, कोयले के जो संसाधन है वो सीमित संसाधन है, इसलिए भी कोयले का जो उत्पादन है वो कम हो रहा है। एंथ्रासाइट की जो खदानें हैं वो पेंसिल्वेनिया राज्य के पूर्वी भाग में वृहद घाटी प्रदेश और ब्लू रिज के पश्चिम में स्थित संक्रिय समानांतर घाटियों में स्थित है। अपलेशियन क्रम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र पिट्सबर्ग के पूर्व एवं दक्षिण में विस्तृत है। इसका विस्तार पेंसिल्वेनिया राज्य के अतिरिक्त पश्चिम की तरफ ओहियो एवं दक्षिण में पश्चिमी वर्जीनिया तथा मैरीलैंड राज्यों में है। जो पिट्सबर्ग कोयला क्षेत्र है वो भी महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है इस क्षेत्र का, और इसकी जो खानें हैं वो नगर के दक्षिण और पूर्व में स्थित हैं। और नदी घाटियों के आधार पर जो पिट्सबर्ग कोयला क्षेत्र है इसे 3 उप विभागों में बांटा गया है। पहला है कॉनेल्सविले कोकिंग क्षेत्र, सेकेंड है अल-घेनी वाशिंगटन क्षेत्र, तीसरा है कम्ब्रिया क्षेत्र। पिट्सबर्ग को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पेंसिल्वेनिया ओहियो राज्य दोनों मिलकर अमेरिका का 17% कोयला उत्पादित करते हैं। अब है सेकंड है इसमें मध्य अपलेशियन कोयला क्षेत्र। अपलेशियन क्रम के मध्यवर्ती क्षेत्र में कोयले की राशि का विस्तार लगभग 24,000 वर्ग किलोमीटर भू क्षेत्र में है। इसका विस्तार 3 राज्यों केंटुकी, टेनेसी और वर्जीनिया में आता है। पश्चिमी वर्जीनिया उत्पादन की दृष्टि से बहुत आगे है। यह अकेला राज्य लगभग 100 मिलियन टन कोयला उत्पन्न करता है। वर्जीनिया और टेनेसी दोनों मिलकर 46 मिलियन टन और केंटुकी 150 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन करते हैं। देश का लगभग 60%
कोकिंग कोयला अपलेशियन क्षेत्रों से निकाला जाता है। इसका 3/4 भाग इन मध्यवर्ती राज्यों से प्राप्त होता है। भू संरचना की दृष्टि से मध्य अपलेशियन कोयला क्षेत्रों का संपूर्ण प्रदेश पठारी एवं उबड़ खाबड़ है, जिसमें खुदाई और जो ढुलाई है यानी परिवहन है वो महंगा पड़ता है। लेकिन इस क्षेत्र का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि यहाँ का अधिकतर उत्पादन उत्तम कोटि के कोकिंग कोयले का है, जिसका उपयोग उत्तर में स्थित लौह इस्पात के कारखानों में किया जाता है। तीसरा है दक्षिणी अपलेशियन या अलाबामा कोयला क्षेत्र। अपलेशियन क्रम का तीसरा और सबसे दक्षिणी कोयला क्षेत्र अलाबामा राज्य के बर्मिंघम नगर के चारों ओर फैला है। अलाबामा राज्य के उत्तरी भाग में स्थित अधिकांश जो कोयला है उसके परतें खोद ली गई है, परंतु बर्मिंघम के आसपास कोयला सुरक्षित रूप में है। यहाँ परत की मोटाई 1.3 मीटर है। इस कोयला क्षेत्र के अतिरिक्त दो क्षेत्र काहाबा तथा क्रूसा भी उल्लेखनीय हैं, जो पूर्व में स्थित है। फिर नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट है पूर्वी भीतरी कोयला क्षेत्र। इस क्षेत्र में 4 क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। पहला है इंडियाना, इलिनॉय और पश्चिमी केंटुकी का पूर्वी आंतरिक क्षेत्र। सेकेंड है आयोवा, मिसौरी, कंसास, ओक्लाहोमा और अरकानसास का पश्चिमी आंतरिक क्षेत्र। थर्ड है मिशिगन का उत्तरी आंतरिक क्षेत्र। चौथा है टेक्सास का दक्षिणी पश्चिमी आंतरिक क्षेत्र। पूर्वी आंतरिक क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 1/5 कोयला उत्पन्न करता है। यहाँ कोयले की परतें लगभग क्षैतिज रूप में है और काफी दूर तक फैली है। परतों की जो मोटाई है वो 60 सेंटीमीटर से 2.1 मीटर तक है। अनेक स्थानों पर कोयला धरातल के निकट पाया जाता है, इसलिए वहां खुला खनन किया जाता है। यानी जो कोयला है वो अधिक गहराई पे प्राप्त नहीं होता है, धरातल पर निकट ही प्राप्त हो जाता है। यहाँ का कोयला कोक के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है तथा इसे अपलेशियन क्षेत्र के कोयले के साथ मिश्रित करके मुख्य रूप से तापक कार्यों, वाष्प उत्पादन और विद्युत उत्पादन के काम में लिया जाता है। इस भाग में मध्यम किस्म का बिटुमिनस कोयला निकलता है, जिसमें गंधक की मात्रा अधिक होती है। परतों में पानी की मात्रा अधिक है, इसी कारण गंधक व आर्द्रता की अधिकता के कारण यहाँ का कोयला कोक बनाने के उपयुक्त नहीं है। यहाँ का कोयला घरेलू उपयोग में आता है, जैसे घरों को गर्म रखने में इनका अधिक उपयोग होता है। फिर अंतिम है पश्चिमी भीतरी कोयला क्षेत्र। इस क्षेत्र में कोयले का अपार भंडार है। यहाँ का कोयला लिग्नाइट से उच्च क्वालिटी के बिटुमेनी तक है। कुछ स्थानों पर तो एंथ्रेसाइट कोयला भी यहाँ मिलता है। यहाँ देश का मात्र 3% कोयला निकाला जाता है। अच्छे किस्म का कोयला उटा और
कोलोराडो में पाया जाता है। इन दोनों राज्यों में पूरे प्रदेश का 2/3 कोयला निकाला जाता है और इस क्षेत्र की जो खदानें हैं वो भूमिगत है। अब अमेरिका के निर्यात की बात करेंगे कि अमेरिका कोयला है किन राज्यों को निर्यात करता है। अमेरिका कोयले का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक है। अमेरिका कोयला मुख्य रूप से यूरोप, यहाँ से जो कोयला है मुख्य रूप से यूरोप के जो देश है जैसे पश्चिमी जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, फ्रांस और बेल्जियम, उसके बाद कनाडा और जापान को अमेरिका से कोयला है निर्यात किया जाता है। तो ये आज हमने अमेरिका में कोयले क्षेत्रों का अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम अमेरिका के पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।